this is Dr. Hema, MD in Homeopathy from Mumbai। आज का टॉपिक है मंकी पॉक्स। बहुत सारे लोग अब ये सुन रहे हैं मंकी पॉक्स, जिसको हम एम पॉक्स भी बोलते हैं, ये क्या होता है। तो आज मैं ये बताऊंगी। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने अभी इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अलर्ट बताया है। Why is that happened? 9 September 2024, there was one case detected in Kerala, a 38-year-old male who was traveling from UAE to Kerala, India। और मेमपॉक्स जो है उसका नाम जो है उसमें दो स्ट्रेन्स है, क्लैड 1 एंड क्लैड 2। क्लैड 1B जो है वो सीरियस है, सिवियर है, और ये देखा गया है जो केरला में मिला है पेशेंट। So now what is it and what happens in monkeypox? So basically it has come from Uganda, Congo, Kenya, Sweden. So these are the countries. So normally 116 countries are involved in monkeypox. monkeypox का नाम नवंबर 2022 में mpox कर दिया गया था। So what is this mpox? What is happening? Clade 2 जो है, it is a very mild form of virus. It's an infectious viral infection. वायरल इन्फेक्शन जो है इसको हम कोविड-19 से भी कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। तो डिफरेंसेस तो ये है कि सबसे पहले ये जो ट्रांसमिशन है वो एयर टू एयर है, जैसे मास्क पहनते हैं कोविड-19 में, और ऑल्सो इसको कंपेयर किया जाता है स्वाइन फ्लू से, विच आर वेरी डेडली वायरसेस। लेकिन मंकी पॉक्स लेस कंटेजियस है बिकॉज इसका ट्रांसमिशन सिर्फ स्किन टू स्किन देखा गया है, या फिर आप अगर उनके कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, जैसे अगर आप टॉक कर रहे हैं या ब्रीथ कर रहे हैं नियर बाय द पर्सन हु इज़ हैविंग इन्फेक्शन ऑफ मंकी पॉक्स। तो ये जो केसेस हैं अब दिल्ली में देखे गए हैं, केरला में देखे गए हैं, और इसको WHO ने हाई अलर्ट बताया गया है। तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स बहुत सिमिलर हैं कोविड-19 से, जैसे इसमें कफ एंड कोल्ड है, हाई फीवर है, हेडेक, muscle pains, there is a rash which turns into a blister formation, a plus formation which is very painful। सिम्टम्स भी काफ़ी सिमिलर है। नॉर्मली ये फेस पे, हैंड्स पे, लेग्स पे देखे जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो सीन इन द जेनाइटल एरिया एंड दिस आर द कॉमन एरियाज वेयर द स्किन इन्फेक्शंस आर सीन। अब हमारी क्वेरी ये है कि हमें कैसे पता चले कि हमें मंकी पॉक्स है, क्योंकि अगर आपको फीवर आया है, हाई फीवर है, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, नॉर्मली अगर आपको इन्फेक्टेड पर्सन से आप हुए हैं तो 5 to 21 डेज़ है, मतलब 5th डे से 21 डेज़ तक आप कभी भी ये सिम्टम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर फीवर आपको शुरू हो जाता है तो उसके 2 to 3 डेज़ में यू स्टार्ट गेटिंग द रैश इज़ इनिशियली रेड, उसके बाद में वो पस फॉर्म होता है और वो पस फिल होके ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है और वो काफ़ी पेनफुल हो जाता है। तो ये हैं मंकी पॉक्स के सिम्टम्स, एमपॉक्स। और इसका डिटेक्शन हो जाता है, जैसे अगर आप इसको टेस्ट करते हैं एमपॉक्स के लिए तो ये पता चलता है। पहले इसको ये जूलॉटिक था क्योंकि ये सिर्फ एनिमल टू एनिमल था, लेकिन अब ये जो है ये एनिमल टू ह्यूमन हो रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि इसमें केसेस फैटालिटी रेट नहीं है, बिकॉज आउट ऑफ 27,000 केसेस 1100 डेथ्स आर सीन, और ये यंग बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हम इसे प्रिवेंट कैसे करेंगे? बेसिक प्रिवेंशन ये है कि अगर आप इनके कांटेक्ट में आ गए हैं या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो आप मास्क पहन के रखिए। जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करें। सोप एंड वाटर से आपकी हैंड हाइजीन को काफ़ी ध्यान रखिए अगर आप किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो, और इसका प्रिवेंशन पॉसिबल है। ऑल्सो इसका वैक्सीन्स है, जैसे स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन जिसने ली हुई है उससे भी हम 85% तक इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। डेफिनेटली इट इज़ नॉट दैट बिग एज स्मॉल पॉक्स, बट मंकी पॉक्स का सेफ्टी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये स्प्रेड होगा तो ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है लोगों को, बिकॉज ये स्किन टू स्किन क्लोज कॉन्टैक्ट से हो रहा है। अब मैं बताऊंगी कि ये सब प्रिवेंशन करने के बाद अगर आपको हो जाता है तो उसके बाद आप आइसोलेट हो जाइए एक रूम में। जैसे आपके जो सॉइल्ड बेड शीट्स हैं, बेड कवर्स है, क्लोथ्स है, यूटेंसिल्स हैं, उसको आप सैनिटाइज करिए। सिमिलैरिटी वो है कि कोविड-19 में जैसे आपने अपने आप को आइसोलेट किया था एक रूम में या एक वार्ड में,
वैसे आपको करना है। और इसमें होम्योपैथी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से काम करता है। कुछ मेडिसिन्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे आर्सेनिक एल्ब और एकोनाइट, पल्सेटिला उनको दिया जाता है जो एकदम मायूस हो जाते हैं, क्राई करते हैं, एकदम इमोशनली वीक हो जाते हैं, जिसमें ग्रीनिश पस बॉइल्स होते हैं। और थूजा देते हैं। थूजा जो मेडिसिन्स हैं वो स्कार फॉर्म करता है, क्रस्ट फॉर्म करता है। जैसे जो रैश आपको फॉर्म हुआ है तो उसके ऊपर जो पस फॉर्म हुआ है उसमें जो स्कार फॉर्मेशन है, क्रस्ट जो है, वो आप थूजा से ट्रीट कर सकते हैं। मर्क सॉल्व है। मर्क सॉल्व में येलोइश पिन पॉइंट बॉयल्स होते हैं जिसमें पस होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी के, ये इम्यूनिटी इंक्रीज़ करती हैं। इसका जो पीरियड है इट इज़ 2 to 4 वीक्स, मतलब 1 मंथ के अंदर, 4 वीक्स के अंदर ये पूरा वायरस का कोर्स हो जाता है और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो क्लैड 1B है, जो ज़्यादा सीरियस एमपॉक्स का स्ट्रेन है, दैट नीड्स टू बी टेकन केयर। डेफिनेटली वैक्सीन्स आर अवेलेबल, तो बहुत डरने की बात नहीं है, लेकिन बहुत सेफ्टी की ज़रूरत है। आप नॉर्मल फ़ीवर मत समझिए। अगर आपको रैशेस के साथ फ़ीवर है या मसल एक्स है, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट द डॉक्टर। और इस बारे में अगर आपको और भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। एंड इफ़ यू लाइक माय चैनल, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ योर ओन डॉक्टर हेमा।